हेलो नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी जो है टीजीटी पीजीटी की अच्छी चल रही होगी। चलिए, मैंने आपको आधुनिक काल पहले पार्ट में पढ़ाया, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और मतलब छायावाद युग, ये और फिर नई कविता, ये सब कवर किया था। और उससे आगे का मैं आज कवर करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। और आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुछ रचनाएं हमारी थी, यहीं से हमने यहाँ तक हुआ था मेरा, ठीक है। ये देखिए, समकालीन कविता के कवि एवं उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ तो कुछ हो गई थी यहाँ तक। अब कुछ इसकी शेष बची थी, वो आज करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। असद जेदी की रचना कौन सी है? कविता का जीवन, ठीक है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है छोटे भूतों का बयान। अब्दुल बिस्मिल्लाह। इस प्रकार फ्रेंड, इसके बाद हम पहले तो ये आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव में देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले चलिए देखते। आलोक धनवा की कृति कौन सी है? दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले लेखक देखते हैं। वीरेन डंगवाल की कौन सी है? इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेन डंगवाल की है, ठीक है। और ज्ञानेंद्र पति की कौन सी है? ज्ञानेंद्र पति की है गंगा तट, ठीक है। स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना कौन सी है? ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, ठीक। ये स्वप्निल श्रीवास्तव जी की हैं कृतियाँ, ठीक है। अब शंभुनाथ सिंह की कृतियाँ कौन कौन सी हैं? दर्द जहाँ नीला है, शिला पर कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पांच जन्य, माध्यम में खंडित सेतु, प्रेम गीत, रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, मनवंतर, दिवालोक, ये सभी शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। ये आप लोग देख लीजिए। अब रामविलास शर्मा जी की कौन सी हैं? रामविलास शर्मा जी की हैं कृतियाँ। सदियों में सोए जाग उठे इस अकाल बेला में, बुद्ध, बैराग तथा प्रारंभिक कविताएं हैं, ठीक है। आप देखते हैं। अब देख लेते हैं समकालीन प्रमुख कवयित्री एवं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं। समकालीन प्रमुख कवयित्री, अभी तक कवि देखे थे, अब कवयित्री एवं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो अनामिका है समकालीन प्रमुख कवयित्री। तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियाँ, ये सभी अनामिका की रचनाएं हैं, ठीक है। और प्रभा खेतान की रचनाएं कौन सी हैं? प्रभा खेतान जी की अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मैं, एक और आकाश में खोज, कृष्ण धर्मा में, हुस्न बानो और अन्य कविताएं, अहल्या सांकलों में कैद, क्षितिज, ये सभी हैं प्रभा खेतान की, ठीक है। और इंदु जैन की कौन सी हैं? कितनी अवधि बुनती आवाज़ें, कौन तेरा कौन सा, बुनती आवाज़ें कौन तेरा कौन सा, सबूत क्यों चाहिए, ये इंदु जैन की। कितनी अवधि बुनती आवाज़ें, कौन तेरा कौन सा, ये एक में ही है, सबूत क्यों चाहिए, ये इंदु जैन की है।
कात्यायनी की है। 7 भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी होना चाहिए, कात्यायनी। 7 भाइयों के बीच चंपा इस पौरुषपूर्ण समय में, पौरुषपूर्ण होना चाहिए, पीरूषपूर्ण लिखा है। सुनीता जैन की कौन सी? एक और दिन रंगगति, ठीक है। सुनीता जैन की है एक और दिन रंगगति, सूत्राधार 7 है, युग क्या होते नहीं, गंगा तट देखा। ये सुनीता जैन की है, ठीक है। और ये किसकी? हिंदी में नवगीत परंपरा, ठीक है, हिंदी में नवगीत परंपरा आप देख लेते हैं। नवगीत की पहली बार विशद चर्चा राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी 1958 में हुई। इन्हें नवगीत नामकरण का श्रेय दिया जाना चाहिए। जीवन प्रकाश जोशी ने केदारनाथ अग्रवाल तथा ठाकुर प्रसाद सिंह को नवगीत के आरंभकर्ता का श्रेय दिया है, जबकि कुछ लोग उमाकांत मालवीय को नवगीत का जनक मानते हैं, ठीक। हिंदी में नवगीत परंपरा पूछ रहा हूँ, हिंदी में नवगीत परंपरा के विषय में ये बोल रहा है। कौन कौन सा? नवगीत की पहली बार विशद चर्चा राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी 1958 में हुई। इन्हें नवगीत नामकरण का श्रेय दिया जाना चाहिए। जीवन प्रकाश जोशी ने केदारनाथ अग्रवाल तथा ठाकुर प्रसाद सिंह ने नवगीत के आरंभकर्ता का श्रेय दिया है, जबकि कुछ लोग उमाकांत मालवीय को नवगीत का जनक मानते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अब प्रमुख नवगीतकार एवं उनके प्रतिनिधि संकलन देख ले। प्रमुख नवगीतकार एवं उनके प्रतिनिधि संकलन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, वीरेंद्र जैन है, झुलसा है, छाया नट धूप में। प्रतिनिधि संकलन, प्रमुख नवगीतकार एवं उनके प्रतिनिधि संकलन है, ठीक है। तो वीरेंद्र जैन के हैं झुलसा है, छायानट धूप में। रामदरस मिश्र के हैं मेरे प्रिय गीत। रविंद्र भ्रमर के हैं इतिहास दोबारा लिखो, सोन मछली मन बंसी, ठीक है। और नचिकेता आदमखोर खबरें, ये नचिकेता के संकलन है, नचिकेता का। कुंवर बेचैन का भीतर सांकल बाहर सांकल, कुंवर बेचैन भीतर सांकल बाहर सांकल। और पिन बहुसारे, ये कुंवर बेचैन के दोनों हैं, ठीक है। रामदरस मिश्र के पथ के गीत बेरंग बनाम चिट्ठियाँ, ठीक है। रामदरस मिश्र के हैं पथ के गीत बेरंग बनाम चिट्ठियाँ। ठाकुर प्रसाद सिंह के हैं बंसी और मादल, ठीक। राजेंद्र प्रसाद सिंह का आओ खुली बयार, राजेंद्र सिंह का प्रसाद सिंह का संकलन है आओ खुली बयार है। वीरेंद्र मिश्र का है वाणी के कलाकार अविराम चल मधुवती गीतम। वीरेंद्र मिश्र का वाणी के कलाकार अविराम चल मधुवती गीतम, ठीक है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के नवगीत दशक 1, 2, 3 नवगीत अर्धशक्ति, नवगीत दशक 1, 2, 3 नवगीत अर्धशक्ति, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। अब ये देख लेते हैं कविता आंदोलन और उनके प्रवर्तक, ठीक। तो समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय, ठीक है। अकविता के हैं जगदीश चतुर्वेदी। सहज कविता के हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार भ्रमर। ताजी कविता के हैं लक्ष्मीकांत शर्मा। देखिए, समकालीन कविता डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय, अकविता जगदीश चतुर्वेदी, सहज कविता डॉक्टर रविंद्र कुमार भ्रमर, ताजी कविता लक्ष्मीकांत शर्मा। युत्सावादी कविता है सलभ श्री राम सिंह। सनातन सूर्योदयी कविता वीरेंद्र कुमार जैन। कैप्सूल कविता है डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी की, ठीक है। आप देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं करवाएंगे जो पहले हमारे विगत वर्षों में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं जो हमने टॉपिक पढ़ाए इन्हीं पे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी से
पूछ रहा 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिप्राय दिया गया है, बताइए। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिप्राय दिया गया? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग, गद्य काल। क्या दिया गया? ये देखिए KVS में आया हुआ है 2014 में, ठीक। तो ये आधुनिक काल कहा गया है, ठीक है। इसको क्या कहा गया? आधुनिक काल, ठीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, गद्य काल। तो ये गद्य काल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, कौन है? ब्रजभाषा के आधुनिक प्रसिद्ध कवि हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए TGT 2010 में आया हुआ है, ठीक है। उद्धव शतक की इसमें पंक्तियाँ ये लिखी, उद्धव शतक की ये पंक्तियाँ लिखी हैं, ठीक है। और इसमें देखना है पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है, पूछ रहा है। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लागी, ठीक है। हमको लिखा है, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लागी। में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है, पूछ रहा है। में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भाव सबलता, भावोत्कर्ष। तो उद्धव शतक की ये पंक्तियाँ दी हैं, ठीक है। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लागी। तो इसमें भावोत्कर्ष पुनरुक्ति का बोध होता है, ठीक है। ये भी देखो 2000 LT ग्रेड में आया हुआ 2018 में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतेंदु युग का अन्य नाम है, क्या नाम है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, क्या है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, नवसामंत काल, पुनर्जागरण काल। तो है भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल, ठीक है। TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, बताइए। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, सो अजान एक सुजान, चंद्रकांता। किसमें? तो ये है परीक्षा गुरु में मानी जाती है। भारतेंदु कालीन परीक्षा गुरु में मतलब उपन्यास परीक्षा गुरु में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा? मैथिली शरण गुप्त, ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की है, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की है? तो ये किससे की है? देखिए ये की है बालकृष्ण भट्ट से, ठीक, बालकृष्ण भट्ट से। चलिए देखते हैं।
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, पढ़ाया था अभी ऊपर। गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रेवलरी का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रेवलरी का अनुवाद किसने किया है? तो ये क्या, श्रीधर पाठक जी ने। ठीक है, ट्रेवलरी का अनुवाद। भारतेंदु ने अपना बलिया ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। भारतेंदु ने अपना बलिया ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, किसमें दिया था बलिया ऐतिहासिक? तो बलिया ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में। ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ये है भारतेंदु युग की विशेषता। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। ठीक। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित। ये देखिए, मैंने आपको पहले टॉपिक वाइज पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट। इसी प्रकार हमारे अगले टॉपिक सब चलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए कंटेंट बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? पूछ रहा द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो ये हुआ था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो ये नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं। ठीक है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया नाथूराम शर्मा शंकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर? तो ये आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। ठीक, अब अगला, इनमें से कौन द्विवेदी युग का नहीं है? ठीक, तो इसमें से पूछ रहा द्विवेदी युग का कौन नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्विवेदी युग के हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी है, मैथिली शरण गुप्त भी हैं। ठीक, ये सोहनलाल द्विवेदी नहीं है द्विवेदी युग के। ठीक, सोहनलाल द्विवेदी नहीं है द्विवेदी युग के। देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी हैं, मैथिली शरण गुप्त भी हैं, सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं, बताइए कौन है? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, क्या है बताइए? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास। ठीक है, अगला, दिवसावसान का समय कह रहा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे है? तो ये प्रियप्रवास से में कही गई हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, प्रियप्रवास से ली गई हैं पंक्तियाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन जो है 1912 में हुआ था, 1912 में। ठीक, भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। देखते हैं, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, क्या है बताइए?
साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो नवम है सर्ग, सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? देखिए फ्रेंड, मैंने आप अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी बहुत अच्छी, और उसमें सारे टॉपिक वाइज वीडियो पड़े हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, सीरियल वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी की में पकड़ अच्छी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया है। ठीक है, मुकुटधर पांडे जी ने। छायावाद की पहली रचना मानी जाती क्या? झरना मानी जाती, 1918 में लिखी गई थी, जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। ठीक है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, क्या होती हैं? विशेषण विपर्य और स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान। ठीक, ये तीव्रतात्मकता, ये नहीं हो सकती। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, तो देखो विशेषण विपर्य भी हो सकती है, स्वच्छंद भावावेश भी हो सकता है, मूर्ति विधान भी, और जो है इसमें ये तीव्रतात्मकता नहीं हो सकती। ठीक, चलिए देखते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किस अभिव्यंजना का? छायावाद की में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है, क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी खड़ी बोली में लिखी गई, खड़ी बोली है। कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। ठीक है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ठीक है, ब्रजभाषा में कृति को पहले ब्रजभाषा में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, तो यह है प्रेम पथिक। ठीक, प्रेम पथिक। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी ने कहा था, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, बताइए? तो यह है कृत्तिवास रामायण का। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नंदुलारे वाजपेयी। तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद प्रतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता? उत्तराखंड के किस कवि को एक सेकेंड फ्रेंड, किस कवि को छायावाद और प्रतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है? तो पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है? गुंजन है, युगांत है, ग्राम्य है, लोकायतन है। ठीक, पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। गुंजन युगांत ग्राम्य लोकायतन, युगांत ग्राम्य लोकायतन है। ठीक, गुंजन युगांत ग्राम्य लोकायतन। ठीक है, ये सब NVS 2009 में आया हुआ। ठीक है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है?
हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ये पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। तो निराला के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य में महाप्राण निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? ठीक है, देखिए ये पंक्तियाँ दी। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये राम की शक्ति पूजा कविता से उद्धृत है। राम की शक्ति पूजा कविता से उद्धृत है ये पंक्तियाँ जो हैं। ठीक है, अब देखते हैं छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? बताइए। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो ये है प्रगतिवाद का। ठीक, प्रगतिवाद का। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विराध शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? बताइए। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविराध शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये है नागार्जुन। ठीक है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है, पूछ रहा। देखिए, तो हुंकार है दिनकर की, कुरुक्षेत्र भी है, उर्वशी भी है, त्रिधारा ये नहीं है दिनकर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ, कब हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं आधुनिक काल गद्य खंड देख लेते हैं। ठीक, आधुनिक काल गद्य खंड। तो इसमें क्या है? नाटक। नाटक पहले देख लेते हैं। नाटक के तत्व। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है नाटक के विषय में देख लेते हैं। नाटक के तत्व। ठीक है, नाटक के 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? नाटक के पूछ लेता है, नाटक के कितने तत्व होते हैं? तो नाटक के 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? कथा वस्तु, नायक, रस, उद्देश्य, अभिनय। तो नाटक के 5 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, नायक, रस, उद्देश्य, अभिनय। कथा वस्तु, नायक, रस, उद्देश्य, अभिनय। ठीक, अब देखते हैं कथा वस्तु के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, तो कथा वस्तु के विषय में देख लेते हैं। इसमें पहला आता प्रख्यात। ठीक, फिर उत्पाद, फिर मिश्र। तो प्रख्यात क्या है? इतिहास पुराण से लिए गए कथानक को क्या कहते हैं? प्रख्यात। प्रख्यात किसे कहते हैं? देखिए, नाटक में पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु के अंतर्गत क्या आता है? प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र। इसमें प्रख्यात किसे कहते हैं? ठीक है, तो इतिहास पुराण से लिए गए कथानक को प्रख्यात कहते हैं। इतिहास पुराण से लिए गए कथानक को प्रख्यात कहते हैं। अब उत्पाद। ठीक है, उत्पाद किसे कहते हैं? राजनीतिक एवं कवि द्वारा कल्पित कथा वस्तु जिसका फल कवि पर पड़ता है उसे उत्पाद कहते हैं। राजनीतिक एवं कवि द्वारा कल्पित कथा वस्तु जिसका फल कवि पर पड़ता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब मिश्र देखते, इतिहास और कल्पना दोनों को मिलाकर लिखा जाता है उसे मिश्र कथा वस्तु कहते हैं। प्रख्यात कथा वस्तु हो गई, उत्पाद कथा वस्तु हो गई, मिश्र कथा वस्तु हो गई। ठीक है, इसके प्रख्यात कथा वस्तु में इतिहास पुराण से लिए गए कथानक को प्रख्यात कहते हैं। ठीक, और राजनीतिक उत्पाद में हो गई राजनीतिक एवं कवि द्वारा कल्पित कथा वस्तु। अब मिश्र में हो गई इतिहास और कल्पना दोनों को मिलाकर लिखा गया कथा वस्तु मिश्र कथा वस्तु कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि कथा वस्तु हो गया। अब दूसरा तत्व नाटक का कौन है? नायक।
दूसरा तत्व कथावस्तु का कौन सा है? तो दूसरा है नायक। ठीक, तो धनंजय के अनुसार नायक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ लेता, नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो नायक 4 प्रकार के हो। तो पहला धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत्त। ठीक है, धीरो नायक, नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत्त। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब तीसरा हो गया नाटक का अंग कौन सा? तीसरा तत्व कौन सा? रस। नाटक का तीसरा तत्व कौन सा है? रस। अब रस, आचार्य भरत ने रस का संबंध दर्शक से माना है। रस तीसरा तत्व है नाटक का रस। आचार्य भरत ने रस का संबंध दर्शन से माना है। नाटक देखते समय दर्शक मूलतः उसमें अनुरक्त रहता है, उसे ही रस कहते हैं। आचार्य भरत ने रस का संबंध दर्शक से माना। नाटक देखते समय दर्शक पूर्णतः उसमें अनुरक्त रहता है। ठीक है, तो उसी को रस कहते हैं। ठीक है, अब चौथा तत्व कौन सा हो गया नाटक का? उद्देश्य फल। ठीक है, नायक के अभिनय व्यापार से अथवा क्रिया व्यापार से उत्पन्न रसास्वादन इसका प्रथम फल है। ठीक है, धर्म प्रथम फल है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसके अंग माने जाते हैं। उद्देश्य यानी कि उद्देश्य या फल, नायक के अभिनय व्यापार से अथवा क्रिया व्यापार से उत्पन्न रसास्वादन इसका प्रथम फल है। ठीक है, नायक के अभिनय व्यापार से अथवा क्रिया व्यापार से उत्पन्न रसास्वादन इसका प्रथम फल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसके अंग माने गए हैं। ठीक है, आप देखते हैं पांचवा तत्व नाटक का कौन सा है? अभिनय। अभिनय यानी कि रूपम, जो मैन है अभिनय रूपम। आचार्य भरत ने इसे क्रिया व्यापार कहते हैं। आचार्य भरत इसे क्या कहते हैं? क्रिया व्यापार। अभिनय को आचार्य भरत अभिनय को क्रिया व्यापार कहते हैं। रूपक के 10 भेद माने जाते हैं। रूपक के कितने भेद माने जाते हैं? 10 भेद। ठीक है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? रूपक के 10 भेद माने जाते हैं। तो कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भ्राण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग। तो ये रूपक के 10 भेद हो गए। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहामृग। तो ये नाटक के कितने हो गए? हाँ, रूपक के कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। रूपक के 10 भेद हो गए। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहामृग। ठीक है, और अभिनय को आचार्य भरत ने क्या माना है? क्रिया व्यापार माना है। ठीक है, क्रिया व्यापार कहा है अभिनय रूपम को आचार्य भरत ने। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रथम 3 युगों आदि भक्ति रीति में नाटक का साहित्य सर्वथा हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ देखते हैं। हिंदी में के प्रथम 3 युगों आदि भक्ति रीति में नाटक साहित्य का सर्वथा क्या रहा? अभाव रहा है। ठीक है, 14वीं से 19वीं सदी के मध्य तक नाटकों के नाम पर मैथिल कवि विद्यापति कृत रुक्मणी हरण, पारिजात हरण, केशवदास, विज्ञान गीता, हृदयराम कृत हनुमान नाटक, नेवाज कृत शकुंतला, महाराजा विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन, ब्रजभाषी दास कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक का उल्लेख किया गया है। वे वस्तुतः नाटक नहीं हैं, ये पद्यात्मक प्रबंध हैं। ठीक है, जिसमें काव्य गुणों का अभाव है। ये वस्तुतः नाटक नहीं है, ये पद्यात्मक प्रबंध है जिसमें काव्य गुणों का अभाव है। आनंद रघुनंदन ही ऐसी रचना है जिसमें शास्त्रीय नियमों का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है आनंद रघुनंदन ही ऐसी रचना है जिसमें शास्त्रीय नियमों का प्रयोग किया गया। ठीक है, भारतेंदु योगी। अब यहाँ पे कुछ नाटककार एवं नाटक उनके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु
युगीन नाटककार एवं उनके नाटक देख लेते हैं। ठीक है, भारतेंदु युगीन नाटक एवं उनके नाटककार। तो जैसे कि गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक कौन सा? नहुष, जो पहला नाटक माना जाए, नहुष। भारतेंदु युगीन भारतेंदु युग के नाटक एवं नाटककार हैं। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का नहुष, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है नाटक कौन कौन से? विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशेष विस्मोत्सव, भारत दुर्दशा, प्रेम वियोगिनी, सती प्रताप, भारत जननी, अंधेर नगरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। ठीक है, आप देखते हैं श्रीनिवास दास होना चाहिए। ठीक है, रणधीर, प्रेम और मोहिनी, श्रीनिवास दास, तप्ता, संवरण, संयोगिता, स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। ये श्रीनिवास दास की नाटक हो गए। कौन कौन? रणधीर और प्रेम मोहिनी, तप्ता, संवरण, संयोगिता, स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। अब राधा कृष्ण दास जी के देख लेते हैं नाटक। दुखनी बाला, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। ये राधा कृष्ण दास की नाटक हैं। ठीक है, अब किशोरी लाल जी के नाटक देख लेते हैं। गोस्वामी जी के मयंक मंजरी, इनका एक ही दिया। राव कृष्ण देवशरण का नाटक है माधुरी रूपक। देवकी नंदन त्रिपाठी का नाटक है सीता हरण, रुक्मिणी हरण, कंसवध, गोवध निषेध। ठीक है, देवकी नंदन त्रिपाठी के नाटक कौन है? सीता हरण, रुक्मिणी हरण, कंसवध, गोवध निषेध। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास जी के देख लेते हैं नाटक। अंबिका दत्त व्यास जी का नाटक देख लेते हैं। कौन कौन? मन की उमंग और भारत सौभाग्य, अंबिका दत्त व्यास। मन की उमंग, भारत सौभाग्य, अंबिका दत्त व्यास। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाटक देख लेते, भारत सौभाग्य। ये सब भारतेंदु युगीन नाटककार हैं। ठीक है, नाटक एवं उनके नाटककार। बलदेव प्रसाद मिश्र का नाटक मीराबाई। प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक भारत दुर्दशा, रूपक, कलिकोतुक, रूपक। ये प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, दुर्गा प्रसाद मिश्र का है प्रभास मिलन। अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाटक कौन सा? प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय। बाल कृष्ण भट्ट का नाटक कौन सा? नल दमयंती स्वयंवर। ठीक है, कल रात की सभा, रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्ट का है। राधाचरण गोस्वामी का नाटक कौन है? बूढ़े मुँह मुहासे, अमर सिंह राठौर। ये राधाचरण गोस्वामी का नाटक है बूढ़े मुँह मुहासे, अमर सिंह राठौर। अब ये भारतेंदु युग के नाटक एवं नाटककार हो गए। ठीक है, आप देखते हैं प्रसाद युग के नाटक एवं नाटककार। तो प्रसाद युग के नाटक देख लेते हैं। पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कौन सा है? कृष्णार्जुन युद्ध। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है भीष्म। और बद्रीनाथ भट्ट का है वेन चरित्र। दुर्गावती चुंगी की उम्मीदवारी, ये हैं नाटक इनके। बद्रीनाथ भट्ट के हैं वेन चरित्र, दुर्गावती चुंगी की उम्मीदवारी। तो ये बद्रीनाथ भट्ट के हो गए। ठीक है, अब गोविंद वल्लभ पंत के कौन से हैं? गोविंद वल्लभ पंत के कौन कौन से हैं नाटक देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत के हैं वरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, आत्मदीप, तुलसीदास, अंतापुर का छिद्र। ये गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं। ठीक है, अब सुदर्शन का नाटक देख लेते हैं। सुदर्शन का नाटक कौन सा है? सुदर्शन का नाटक कौन सा है? दयानंद नाटक, अंजना, भाग्यचक्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ये सुदर्शन के दयानंद नाटक, अंजना, भाग्यचक्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। और दुर्गा प्रसाद गुप्त का नाटक है अभिमन्यु वध विश्वामित्र। दुर्गा प्रसाद गुप्त, अभिमन्यु वध विश्वामित्र, दुर्गा प्रसाद गुप्त। अब बेचन शर्मा उग्र का नाटक है महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर, उज्बक,
चार बेचारे, गंगा का बेटा, आवारा, ये सब बेचन शर्मा उग्र के हैं। तो उग्र जी के नाटक कौन? महात्मा, ईशा, चुंबन, डिक्टेटर, उज्बक, चार बेचारे, गंगा का बेटा, आवारा। अब देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद का नाटक चतुर्वेदी, मधुर मिलन, तुलसीदास। ये जगन्नाथ प्रसाद का नाटक है, चतुर्वेदी, मधुर मिलन, तुलसीदास। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है नाटक सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। ठीक है। और नारद की वीणा, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। ठीक है। अब उदय शंकर भट्ट जी के नाटक देख ले। विक्रमादित्य, सगर विजय, दाहर अथवा सिंध पतन, ये उदय शंकर भट्ट के नाटक। कमला, अविद्रोहिणी, अम्बा, ये सभी उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। विक्रमादित्य, सगर विजय, दाहर अथवा सिंध पतन, कमला, विद्रोहिणी, अम्बा। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक कौन से? अशोक रेवा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार के अशोक रेवा। हरि कृष्ण प्रेमी के हैं स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति, विदा, कीर्ति स्तंभ। ये हरि कृष्ण प्रेमी के हैं स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति, विदा, कीर्ति स्तंभ। ठीक है। अब सेठ गोविंद दास के देखते हैं नाटक। हर्ष प्रकाश, कर्तव्य, कर्ण, विकास, सेवा, पथ, गरीबी और अमीरी, ये है सेठ गोविंद दास के। हर्ष प्रकाश, कर्तव्य, देखिए सेठ गोविंद दास के हर्ष प्रकाश, कर्तव्य, कर्ण, विकास, सेवा, पथ, गरीबी और अमीरी। ठीक है। अब मिश्र बंधुओं के नाटक देख लेते हैं। ठीक है। मिश्र बंधुओं के नाटक कौन कौन से हैं? नेत्रोन्मीलन। प्रेमचंद्र का नाटक कौन कौन? करबला संग्राम, प्रेम की बेदी, प्रेमचंद्र। लक्ष्मण सिंह का नाटक कौन है? गुलामी का नशा, लक्ष्मण सिंह। अब प्रसादोत्तर युगी नाटक देख लें। प्रसादोत्तर युगी नाटक उदय शंकर भट्ट का कौन कौन? अम्बा, सागर, विजय, ठीक, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, असुर, सुंदरी, अशोक वन, नंदिनी, अश्वत्थामा, ये उदय शंकर भट्ट के। चतुरसेन शास्त्री का है मेघनाथ नाटक। और श्रीमती तारा मिश्र का है देवयानी नाटक। ठीक। प्रसादोत्तर युग के नाटक एवं नाटककार रामनाथ त्रिपाठी का श्रवण कुमार, रांगे राधव का स्वर्ण भूमि का यात्री नाटक, कृष्णदत्त भारद्वाज का अज्ञातवास, रामकुमार वर्मा का राज रानी सीता कौमुदी महोत्सव, रामकुमार वर्मा। और किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा नाटक है। ठीक। जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा है? दशरथ नंदन, कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर। भगवती प्रसाद का है काल्पी। ठीक, काल्पी। कैलाश नाथ भटनागर का है कुणाल श्रीवत्स, कैलाश नाथ भटनागर का ये है नाटक कुणाल श्रीवत्स। उपेंद्र नाथ का है जय पराजय, लक्ष्मी का स्वागत, अलग अलग रास्ते, भंवर लौटता हुआ दिन, अस्क के हैं सभी नाटक हैं अस्क के। जय पराजय, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर की झलक, छठा बेटा, अंजू दीदी, अलग अलग रास्ते, भंवर लौटता हुआ दिन। ठीक है। सत्येंद्र का है नाटक मुक्ति यज्ञ। वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, कनेर और केवट, लाज, ये सब वृंदावन लाल वर्मा के हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाटक है छलना, ये प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। पृथ्वीनाथ शर्मा का है दुविधा अपराधी 7, ये पृथ्वीनाथ शर्मा का नाटक दुविधा अपराधी 7। भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है ऊषर तांबे के कीड़ा।
ऊसर तांबे के कीड़ा, भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, आधे अधूरे नाटक, मोहन राकेश। ठीक है। विपिन कुमार अग्रवाल के देखते हैं नाटक यहाँ पे कुछ, विपिन कुमार अग्रवाल के। तीन अपाहिज लोटन, खोए हुए की तलाश, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, चिराग जल उठा। और ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है, देख लेते हैं किस बात है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, चिराग जल उठा। ठीक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, फिर शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, नेफा की एक शाम, माटी जागीर, मादा कैक्टस, रात रानी, सूखा सरोवर, रक्त कमल, दर्पण, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना, गंगा माटी, तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न। ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री के। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से किरण तक। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा के द्रौपदी सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। 8वां सर्ग, कैद एहतियात, एक दूनी एक। ठीक। सुरेंद्र वर्मा। विष्णु प्रभाकर का नाटक कौन सा? डॉक्टर, युगे युगे, क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं। ये विष्णु प्रभाकर के हैं। ठीक है। अब भीष्म साहनी के देख लेते हैं नाटक। भीष्म साहनी के तो हानूस, गबरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर। ये है भीष्म साहनी के। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर। भीष्म साहनी। लक्ष्मीकांत वर्मा के है तिंदुवुलम, अपना अपना जूता, सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी। ये लक्ष्मीकांत वर्मा। विनोद रस्तोगी के नाटक हैं आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र, जिंदाबाद, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव। विनोद रस्तोगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं नाटक कौन कौन से? बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। बकरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। लड़ाई अब गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अमृत राय के हैं चिंदियों की एक झालर, शताब्दी हम लोग, अमृत राय। और रेवती बख्शी की देवयानी का कहना है तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार। ठीक है। रेवती शरण शर्मा का है चिराग की लो, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, दीप सिखा। ये रेवती शरण शर्मा का है। मणि मधुकर का है रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, एक तारे की आँख। मणि मधुकर। गिरिराज किशोर का है बादशाह, गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, काठ का तोप, जुर्म आयद। ठीक। जुर्म आयद। मुद्रा राक्षस का नाटक है तिलचट्टा, मरजीवा, आला अफसर, संतोला, योर्स फेथफुली। ठीक है। योर्स फेथफुली। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा, मरजीवा, आला अफसर, संतोला, योर्स फेथफुली। दूधनाथ सिंह का यमगाथा, काशीनाथ सिंह का सुआस। ये सब नाटक इनके हैं। ठीक है। सुआस। अब देखते हैं हमीदुल्ला का नाटक उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरवार। हमीदुल्ला का नाटक है उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरवार है। सुशील कुमार सिंह का है सिंहासन खाली है। शंकर शेष का है घरौंदा। शरद जोशी का नाटक एक था गधा, अंधों का हाथी। शरद जोशी। कृष्ण बलदेव वेद
का नाटक भूख आग है हमारी दुनिया सवाल और स्वप्न। कृष्ण बलदेव वेद। भूख आग है हमारी दुनिया सवाल और स्वप्न। ठीक। मैथिली शरण गुप्त का नाटक है अनघ तिलोत्तमा चंद्रहास। मैथिली शरण गुप्त। अनघ तिलोत्तमा चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त। राम नरेश त्रिपाठी का है नाटक सुभद्रा जयंत। ठीक। अब देखते अज्ञेय का नाटक कौन सा है, उत्तर प्रदर्शी। दुष्यंत कुमार का नाटक एक कंठ विस्पाई। शिव प्रसाद सिंह का नाटक घंटियां गूंजती हैं। ठीक। सिद्धनाथ कुमार का लोह देवता संघर्ष बादलों का साफ। ठीक है। हबीब तनवीर का नाटक है परंपरा, दूध का गिलास, आग की गेंद, जहरीली दवा, कारतूस, पंचरंगी। ये हबीब तनवीर का नाटक है। अब कुछ यहाँ महिला नाटककार देख लेते हैं। महिला नाटककार। ठीक। महिला नाटककार। ठीक है। महिला नाटक मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर महाभोज। मन्नू भंडारी। मृदुला गर्ग एक अजनबी ठहरा हुआ पानी कितनी कैदे। मृदुला गर्ग। एक अजनबी ठहरा हुआ पानी कितनी कैदे। मृदुला गर्ग। मृणाल पांडे का नाटक है जो राम रच राखा आदमी जो मछुआरा नहीं था। मृणाल पांडे। गिरीश रस्तोगी का नाटक असुरक्षित मुझे मत मारो। गिरीश रस्तोगी। असुरक्षित मुझे मत मारो। गिरीश रस्तोगी। शोभना भूटानी का नाटक है शायद हाँ। शोभना भूटानी। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के नाटक यहाँ पे देखेंगे। एक बार उनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा हमारा। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 81 में। ठीक। मृत्यु 1937। पिता देवी प्रसाद, भाई शंभु रत्न। उपन्यास इनके कौन कौन से, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ठीक। इनके उपन्यास कौन कौन से, कंकाल, तितली, इरावती को अपूर्ण माना गया। ठीक है। अब इनके नाटक देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है नाटक। सज्जन कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, जन्मेजय का नागयक, ध्रुव स्वामी। ये सब नाटक जयशंकर प्रसाद के कौन कौन, सज्जन कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामी। ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अब इनके स्मरणित तथ्य देख लेते हैं। करुणालय प्रसाद का गीत नाट्य है। ठीक है। करुणालय जो है प्रसाद का गीत नाट्य है। ठीक है। कामना और एक घूंट को छोड़कर प्रसाद के सभी नाटक ऐतिहासिक हैं। कामना और एक घूंट को छोड़कर प्रसाद के सभी नाटक ऐतिहासिक हैं। अब देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अब क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में अब बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद पहले क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है। नमस्कार। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे और हमें सपोर्ट कीजिए।